षड्यंत्रकारी षड्यंत्रकारी जिनको राम जी से कोई लेना देना नहीं, राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, आस्था से कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी राजनीति की रोटी सेकना है। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है तो उनको और कोई काम नहीं मिला तो चंदा 1 रुपया कभी दिया नहीं हो, फिर चंदे पे बात करने लगे कि विपक्ष ने खूब चोरी 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 को इस प्रकार से फैलाया जिसका जवाब नहीं। तो मुझको लगता है विपक्षी ने महापाप किया है। इस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेशुद्दीन साहब ने महापाप किया है और सही किया है उन्होंने। लगातार मैंने देखा है षड्यंत्रकारी जिनको राम जी से कोई लेना देना नहीं, राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, आस्था से कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी राजनीति की रोटी सेकना है। उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है तो उनको और कोई काम नहीं मिला तो चंदा 1 रुपया कभी दिया नहीं हो, फिर चंदे पे बात करने लगे। स्वाभाविक है, कुछ गड़बड़ी हुई है। उस गड़बड़ी का पूज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था, धैर्य बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, सब सामने आएगा, कोई बचेगा नहीं। SIT टीम गठित हुई, जांच चल रही है, 10 लोग पकड़े गए, और भी लोग गुनाहगार वो बचेंगे नहीं, चाहे 1 रुपया का हो चाहे 1 करोड़ का हो। लेकिन जिस प्रकार से सनातन पे कुठाराघात करने का महापाप किया गया, जिस प्रकार से सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करके विपक्ष ने खूब चोरी 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 को इस प्रकार से फैलाया जिसका जवाब नहीं। तो मुझको लगता है विपक्षी ने महापाप किया है। इस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेशुद्दीन साहब ने महापाप किया है। अरविंद केजरीवाल ने शुद्ध रूप से जेल से सरकार चलाने वाले, जेल में जाने वाले, नानी के पेट में दर्द होती थी, वो आज इस पर विषय पे चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों ने महापाप किया है, कांग्रेसियों ने महापाप किया है। सिर्फ सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात करने के लिए चंदा चोरी पर बात किया। महाराज जी, अब जो है SIT अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप सकती है क्या? देखिए, SIT माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने SIT का गठन किया और SIT शुद्ध रूप से किसी गुनाहगार को नहीं बख्शेगी और कोई नहीं बचेगा। क्या लगता है महाराज जी, इस तरीके से जांच जो हो रही है, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है, केंद्र से, राज्य से, SIT से भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट, ट्रस्टों से जवाब मांगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद है, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, कोर्ट को धन्यवाद है। शुरू में ही पूज्य महाराज जी ने कहा था कि धैर्य और धीरज से कार्य और काम करिए, कोई भी नहीं बचेगा। SIT गठित माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, गिरफ्तारी भी हुई, जांच भी चल रही है, पूछताछ भी चल रहा है। तो मुझको लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सारे एविडेंस, जो भी घटनाक्रम हुआ है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महाराज जी, एक पोस्टर वार चल रहा है मथुरा में, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पुराने बयानों पर पोस्टर लगे हैं, यहाँ पर भी लगाया, दिल में बाबर मुंह में राम, अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियाँ रखकर दी गई थी अखिलेश यादव। बाबरी के लिए अयोध्या और भी कारसेवकों को मारने पड़ते तो मार देता मुलायम सिंह यादव। सत्य कहा है, मैं सुन रहा था राम गोपाल यादव जी का बयान। उन्होंने कहा था सदन में, और भी राम भक्तों को मारना पड़ता तो मैं मार देता। चाहे आप मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहो, चाहे कुछ भी कहो। मुलायम सिंह जी ने भी कहा था कि वहाँ चुपके से मूर्ति रख दी गई। कहने का मतलब है, जब ये शासन सत्ता सरकार में होते हैं तो इनको राम मंदिर हिंदू नहीं याद आता, जैसे बाहर होते हैं राम और हिंदू, राम और राम मंदिर याद आ जाता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ माननीय अखिलेशुद्दीन साहब से, आप अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हो ना, दम हो तो कृष्ण जन्मभूमि पर आगे आओ, मंदिर निर्माण की बात करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब CEO की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये तो अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति समझदार हो, जानकार हो उस विषय का, उसको रखने से इस प्रकार के जो घटनाक्रम जो हुआ है वो नहीं होगा।